बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम था एवरेजेस और आज लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा। लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने मीन मीडियन मोड को अनग्रुप डेटा के जरिए देखा था। इसके साथ ही हमने डिटेल में जो है वो मीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह वैल्यू एक्सक्लूड करने से, इंक्लूड करने से या फिर न्यू वैल्यू एडिट करने से मीन पर इफेक्ट होता है। इसके साथ ही मीन की प्रॉपर्टी में समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन किस तरह जीरो आता है, इसको हमने देखा था। कंबाइंड मीन को हमने देखा था और साथ ही में मीन मीडियन मोड के क्या रिलेशंस होते हैं, सिमेट्रिकल, नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव स्क्वीड वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में ग्रुप डेटा के हवाले से बात करेंगे कि अगर ग्रुप डेटा आपको सवाल में गिवन हो तो फिर उस क्वेश्चन का किस तरह मीन मीडियन मोड कैलकुलेट होता है। वन बाय वन देखते हैं। पहले मीन को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मीन ग्रुप फॉर्म में है हमारे पास डेटा तो उसका मीन किस तरह कैलकुलेट होगा। मीन ग्रुप डेटा सवाल इस तरह गिवन होगा, हमें ग्रुप्स बने हुए होंगे, क्लास इंटरवल गिवन होंगी, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 2 to 6, 7 to 11, 12 to 16, 17 to 21 और 22 to 26। ये क्लास इंटरवल है, इसे ग्रुप्स कहा जाता है। अब ये फ्रीक्वेंसीज के साथ गिवन है 3, 4, 11, 9, 3। लास्ट वाले कॉलम में इसका टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का सब्मिशन एफ यानी 30। मीन का जब ग्रुप डेटा के लिए आप मीन कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार जो शो करता है मीन को, सब्मिशन एफ एक्स डिवाइड बाय सब्मिशन एफ। यहाँ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ एक्स का मतलब है कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस चीज़ का, क्लास इंटरवल का। जो आपको ग्रुप्स गिवन हैं, जो क्लासेस गिवन हैं, इनको यूज़ करके आप हर क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्स कहलाता है। किस तरह कैलकुलेट होगा अभी हम आगे इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको सवाल में गिवन है, हमें सब्मिशन एफ चाहिए तो सब्मिशन एफ भी हम तमाम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 30 है। सब्मिशन एफ मिल गया हमें, अब एक्स कैलकुलेट करके उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उस कॉलम का सम लेना है। फिर उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और डिवाइड करवा देंगे हम फ्रीक्वेंसी के सम से। चलते हैं आगे सॉल्व करने इस सवाल को। फर्स्ट वी कैलकुलेट मिड पॉइंट देन मल्टीप्लाई विद फ्रीक्वेंसी। जब भी हम मीन कैलकुलेट करने जाते हैं, ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें ग्रुप डेटा के लिए पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है। जब ग्रुप्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो हमें पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। उस सवाल को मैंने यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर लिया, पहले क्लास इंटरवल था उसे ऐसे ही कॉपी कर लिया, तमाम क्लासेस को, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन थी उसे भी कॉपी कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट कॉलम जो प्रिपेयर किया है वो है मिड पॉइंट का, जिसे यहाँ पर मैंने एक्स से शो किया है। मिड पॉइंट किस तरह कैलकुलेट होता है, फर्स्ट क्लास का देख लेते हैं। 2 + 6 जो आंसर आएगा, इसे 2 से डिवाइड करवाया तो आंसर आ जाएगा 4। 2 + 6 आंसर को फिर डिवाइड बाय 2 करवाया तो मिड पॉइंट पहली क्लास का 4 आ गया। सेम ऐसे दूसरी क्लास के लिए 7 + 11 जो आंसर आएगा उसे डिवाइड बाय 2 करवाएंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। 12 + 16 आंसर फिर डिवाइड बाय 2 करवाया उस आंसर को तो 14 आएगा। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेटर में डायरेक्ट 12 + 16 इक्वल 12 + 16 और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। तो पहले आपने ये करना है कि 12 करेंगे प्लस करेंगे उसमें 16, जो आंसर आएगा इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर को फिर आप डिवाइड करवाएंगे 2 से तो आंसर 14 आएगा। डायरेक्ट काम मत कीजिएगा। अच्छा, फिर 17 + 21 जो आंसर आया उसे डिवाइड करवाया हमने 2 से तो आंसर आ गया नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 19। देन फिर 22 + 26 आंसर जो आएगा उसे डिवाइड बाय 2 करवाया तो 24 आ गया हमारा मिड पॉइंट इस क्लास का। इस तरह हमारे पास तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट रेडी हो गया और कॉलम भी रेडी हो गया हमारे पास मिड पॉइंट का। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्लास के दोनों नंबर्स को प्लस करवाते हैं और डिवाइड बाय 2 करवा देते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम रेडी करना है मीन के लिए। हमने कहा था ग्रुप डेटा जो होता है उसमें सब्मिशन एफ एक्स चाहिए होता है हमें, यानी हम एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। दोनों कॉलम हमारे पास मौजूद हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करवा के नेक्स्ट कॉलम हम रेडी कर लेंगे जो कि एफ एक्स कहला रहा है। 3 × 4 12, 4 × 9 36, 11 × 14 154, 9 × 19 171, 3 × 24 72।
यहाँ तक हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमें इस कॉलम का सम चाहिए होता है, जिसको हम फॉर्मूले में पुट करके मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा का। तो हमने इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लिया, 12 प्लस 36 प्लस 154 प्लस 171 प्लस 72। तो आंसर आ गया हमारे पास 445, यानी समीशन एफ एक्स का आंसर 445 आ गया। समीशन एफ एक्स यहाँ मौजूद है हमारे पास, और समीशन एफ ऑलरेडी हमारे पास था जो कि 30 था। 30 कैसे आया? 3 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 3। अब इन दोनों वैल्यूज को मीन के फॉर्मूले में पुट कर लिया, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, मीन के ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। समीशन एफ एक्स की प्लेस पर 445 और समीशन एफ की प्लेस पर 30, दोनों को डिवाइड करवाया तो मीन का आंसर एक्स बार हमारे पास आ गया 14.83। तो क्लास ये मेथड होता है हमारे पास ग्रुप डेटा के मीन को कैलकुलेट करने का। अच्छा, यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी मैं आपको, अगर ऑलरेडी x गिवन है आपको तो फिर आप सिंपल x को f से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, बाद सवालों में ऐसे भी होता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया बल्कि fx दे दिया और कहा कि मीन कैलकुलेट कीजिए, तो फिर आप सिंपल वहाँ f को x से मल्टीप्लाई करवा के सम लेके यहाँ पर पुट कर देंगे। दूसरी बात है कि जब भी मिड पॉइंट कैलकुलेट करने जाएंगे आप, तो कैलकुलेटर यूज करने का मेथड ये है, 2 प्लस 6 इक्वल टू प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा देन उसे डिवाइड बाई 2 करवाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपने डायरेक्ट करवाया प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो ये मेथड था हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास मीडियन। मीडियन ग्रुप डेटा किस तरह कैलकुलेट होता है? For median for the following frequency distribution, find median for the following frequency distribution। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मीडियन के लिए, ग्रुप डेटा हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर ऐसे यूज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए क्या? मीडियन। मीडियन हम जानते हैं मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यू, मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, अरेंज डेटा। अगर आपके पास डेटा अरेंज फॉर्म में है तो उसकी मिड वैल्यू जो होती है, सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो मीडियन कहलाती है। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन किस तरह कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है ये, L प्लस एच डिवाइड बाई एफ समीशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ। यहाँ पर इन तमाम जो लिखे हुए हैं L, H, F, इसका मतलब क्या है? L का मतलब है लोअर क्लास, H का मतलब है साइज ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। समीशन F टोटल फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पिछली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो CF यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। तो यहाँ इन तमाम जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, L मतलब लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री होगी मीडियन क्लास की, मीडियन ग्रुप की। H मतलब साइज होगा क्लास का, समीशन F टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास से पिछली वाली, F मतलब फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन ग्रुप की। अच्छा, मीडियन ग्रुप किस तरह कैलकुलेट होगा? जब भी हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करने जाते हैं क्लास, तो सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी मीडियन कौन सी वो वैल्यूज हैं, कौन सी क्लास की जो वैल्यू है हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले में, तो हमारा मीडियन कैलकुलेट होगा। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, तो कौन सी क्लास की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके मीडियन कैलकुलेट करें, पहले हमें ये जो है वो कैलकुलेट करना होता है। मीडियन ग्रुप को, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना होता है। तो मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है समीशन F डिवाइड बाई 2। जो वैल्यू आती है फिर से हम सर्च करते हैं जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर, और फिर वो पूरी क्लास हमारी मीडियन क्लास कहलाती है। किस तरह सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जब भी ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करने जाएंगे सबसे पहले मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के जरिए समीशन F डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं मजीद। ये रही हमारे पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो हमें सवाल में गिवन थी, उसे ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया। CI क्लास इंटरवल, F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम 28 आ गया हमारे पास। किस तरह? 2 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2। इसके बाद मैंने ग्रुप को जब फॉर्मूले को डिस्कस किया तो मैंने कहा था L मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले को, अगर हमें याद है फॉर्मूला, तो फौरन जहन में आया कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री का कॉलम मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ बताना चाहूंगी मैं कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी सेम फॉर्म में डेटा हो,
लाइक क्लास इंटरवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो फिर अब हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब डेटा ऑलरेडी सेम फॉर्म में है तो क्लास इंटरवल ही हमारी क्लास बाउंड्री होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेटा सेम फॉर्म में नहीं है, 2 से 4 तक एक क्लास है, फिर 5 से 7 तक एक क्लास है, फिर 8 से 10 तक एक क्लास है, तो अब यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं, ऑलरेडी सेम फॉर्म में है तो नहीं बनाना, सेम फॉर्म में नहीं है डेटा 4, 5, 7, 8, 10, 11, तो अब हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम रेडी करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा किस फॉर्म में है। यहाँ पर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो हमें -0.5 करके क्लास बाउंड्री रेडी करनी होगी। किस तरह? ये वाली क्लास जो होती है ये हमारी कहलाती है लोअर क्लास, ये वाली क्लास जो होती है हमारी कहलाती है अपर क्लास। तो क्लास बाउंड्री रेडी करने के लिए हम लोअर क्लास की हर वैल्यू में से -0.5 करवाएंगे और अपर क्लास की हर वैल्यू में +0.5 करवाएंगे। किस तरह? 2 - 0.5 1.5, 5 - 0.5 4.5, 8 - 0.5 7.5, 11 - 0.5 10.5, 14 - 0.5 13.5। तो इस तरह हमारी ये क्लास रेडी हो गई, क्लास बाउंड्री। ये साइड कौन सा साइड कहलाता है? ये कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री। जिस तरह ये था हमारे पास लोअर क्लास इंटरवल, इस तरह ये हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री देख लेते हैं। 4 + 0.5 4.5, 7 + 0.5 7.5, 10 + 0.5 10.5, 13 + 0.5 13.5, 16 + 0.5 16.5। तो ये मेथड होता है हमारे पास क्लास बाउंड्री जो है वो कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये वाला साइड कहलाता है आपका अपर क्लास बाउंड्री, क्योंकि ये वाला साइड हमारा क्या था? अपर क्लास इंटरवल। इससे हमने जो क्लास बाउंड्री रेडी की है वो हमारी अपर क्लास बाउंड्री कहलाएगी। क्लास बाउंड्री रेडी करने के बाद अब हम जाते हैं अगला CF कैलकुलेट करने के। फॉर्मूले में कहा गया था कि CF रिक्वायर्ड होगी, तो हमने CF कैलकुलेट किया। जब भी आप मीडियन के लिए CF कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ लेस देन CF कैलकुलेट करनी होती है। लेस देन CF स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की स्टार्ट वैल्यू से 2 हमने यहाँ रखा, देन अगली वैल्यू प्लस होती हुई जाएगी। 2 + 8 10, 10 + 12 22, 22 + 4 26, 26 + 2 28। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट की है हमने, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 28, हमारी फ्रीक्वेंसी का सम भी 28 है। यहाँ तक काम करने के बाद क्लास देखिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस है ना। अब यहाँ पर 2 to 4 5 to 7 8 to 10, अब इनमें से कौन सी वैल्यू हमें मीडियन के फॉर्मूले में पुट करनी है ये देखना होता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? मीडियन ग्रुप के जरिए, पहले मीडियन ग्रुप के फॉर्मूले के जरिए हमें मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी क्लास की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास था सब्मिशन F डिवाइड बाई 2। तो अब क्या करेंगे? सब्मिशन F ये रहा 28, इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आंसर आएगा। सब्मिशन F 28 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 14 को हमें सर्च करना है कहाँ जाके? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके। या तो 14 वैल्यू आनी चाहिए या फिर उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए 10 छोटी वैल्यू है, 22 वो वैल्यू है जो कि 14 से बड़ी है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली पूरी क्लास 8 to 10 12 7.5 10.5 और 22, ये पूरी क्लास हमारे पास कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास है। इसे आपने आगे मेंशन भी करना होता है, हाईलाइट करके कि ये वाली क्लास हमारी कौन सी है? मीडियन क्लास है। इस ग्रुप की तमाम वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे मालूम चला हमें? ये सब्मिशन F डिवाइड बाई 2 के जरिए हमें मालूम चला कि जो 14 हमारा आंसर आ रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इस वाली क्लास में आ रहा है। जो भी आंसर आता है या तो उससे वही आंसर लेंगे या फिर उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते। 14 था, 14 यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन 14 से बड़ा 22 था, तो मैंने कहा ये पूरी क्लास हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। अब देखें यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी इस क्लास की? 7.5 हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, जो हम फॉर्मूले में L की प्लेस पर पुट करेंगे। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 होगी, जो हम फॉर्मूले में F की प्लेस पर पुट करेंगे। इस ग्रुप का साइज हमारे पास कितना है? यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 8 9 10, तो 3 का साइज हमारे पास होगा, ये हम H की प्लेस पर पुट करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे फॉर्मूले में रखने के लिए, वो हम लेंगे इससे प्रीसीडिंग वाली। हमने कहा था मीडियन ग्रुप से प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 10 को हम
फॉर्मूले में CF की प्लेस पर पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा मीडियन ग्रुप है और इससे प्रीसीडिंग पिछली वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये वाली है। तो क्लास ये तमाम वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है। ये देखिए यहाँ पर 7.5 L की प्लेस पर पुट कर दिया हमने। फ्री जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की साइज H की प्लेस पर आ गया, 12 हमारी फ्रीक्वेंसी की प्लेस पर आ गया, 28 जो है वो सबमिशन F, देन फिर डिवाइड बाय 2 माइनस CF जो है वो प्रीसीडिंग वाला ले लिया हमने, वो 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह तमाम वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे 0.25 हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 आंसर आ गया। 0.25 को मल्टीप्लाई करवाया 4 से तो 1.0 आ गया, और फिर प्लस करवाएंगे 7.5 लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू, तो मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.5। तो ये क्लास इस तरह कैलकुलेट होता है मीडियन ग्रुप डेटा का। 8.5 हमारे पास मीडियन की वैल्यू है, यहाँ पर 7.5 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, 3 का मतलब साइज ऑफ मीडियन क्लास मीडियन ग्रुप, 12 मतलब मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, 28 सबमिशन F था, 2 फॉर्मूले का था, माइनस CF हमने प्रीसीडिंग वाली वैल्यू ली है CF की। तमाम वैल्यू को पुट किया। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करवाकर वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आप 7.5 की वैल्यू को प्लस करवाएंगे। पहले प्लस नहीं करवाएंगे वरना आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये रूल्स के खिलाफ भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाकर लास्ट में आपने प्लस करनी है वैल्यू 7.5 की। तो ये आपके पास 8.5 मीडियन रेडी हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, मीडियन ग्राफिकली। अच्छा, अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि मीडियन को फॉर्मूले के जरिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले को डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स के जरिए सॉल्व करके समझने की कोशिश की। अब चलते हैं, अगर मीडियन हमें ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह करते हैं। मीडियन का ग्राफ जो है वो ऑगिफ कहलाता है। ऑगिफ जो है वो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है मीडियन की वैल्यू को। यहाँ पर MCQs में भी आता है कि मीडियन को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कौन सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऑगिफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क्स हमें गिवन थे, क्लास इंटरवल गिवन थे इस फॉर्म में। क्लास इंटरवल से हमने क्या किया, क्लास बाउंड्री रेडी कर लिया। देखिए 410 था तो हमने क्या किया, माइनस 0.5 करवाया तो 409.5 हो गया। 419 में प्लस 0.5 करवाया तो 419.5 हो गया। इस तरह हमने इस क्लास इंटरवल से क्या किया, पहला क्लास बाउंड्री का कॉलम रेडी कर लिया। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है सवाल में 14, 20, 42, 54, 45, 18 और 7। अच्छा, अब हमें जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ऑगिफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मीडियन के लिए हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग वैल्यू 14 से स्टार्ट किया हमने, 14 को यहाँ पुट किया, हर अगली वैल्यू को प्लस करते हुए जाएंगे। 14 प्लस 20 34, 34 प्लस 42 76, 76 प्लस 54 130, 130 प्लस 45 175, 175 प्लस 18 193, 193 प्लस 7 200। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर आ रहा है 200, वही हमारी फ्रीक्वेंसी का सम भी होगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑगिफ के लिए और मीडियन ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए 2 कॉलम की जरूरत होती है। हमें सवाल में क्लास इंटरवल गिवन होता है, उसकी मदद से हम क्लास बाउंड्री रेडी कर लेते हैं, माइनस 0.5 और प्लस 0.5 करवा के। फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होता है, इसकी मदद से हम CF कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। अब देखें, इस क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का काम खत्म हो गया। हम इन दोनों कॉलम को उठाएंगे, क्लास बाउंड्री के कॉलम को और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को, और ड्रॉ करेंगे ऑगिफ। अच्छा, मीडियन बाय ग्राफ ऑगिफ कहलाता है। हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्री दोनों रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, हमें सिर्फ क्लास बाउंड्री कौन सी रिक्वायर्ड है, अपर क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड है। तो हमने अपर क्लास बाउंड्री को यहाँ पर ले लिया, 419.5, 429.5 और लोअर क्लास बाउंड्री को रहने दिया। हम अपर क्लास बाउंड्री को लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो है वो फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं हम वाई एक्सिस पर। हमने यहाँ पर यही किया है। हमारी जो क्लास बाउंड्री थी, अपर क्लास बाउंड्री, ये हमारी अपर क्लास बाउंड्री है, इसे हमने एक्स एक्सिस पर ऐसे ही कॉपी कर लिया। 419.5, 429.5, 439.5, 449.5, 459.5, 469.5 और 479.5। इसके बाद हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए डॉट लगाना शुरू करने हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया।
वाई एक्सिस पर ऑगिव बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अपर क्लास बाउंड्री और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर रख लिया है और अपर क्लास बाउंड्री को मैंने एक्स एक्सिस पर रख लिया है। अब डॉट लगाना शुरू करेंगे। इस तरह ऑगिव हम चैप्टर नंबर 3 में बनाना सीख चुके थे। सेम वैसे ही ऑगिव का जो है वो ग्राफ बनाएंगे। मीडियन कैलकुलेट करने का इसका थोड़ा सा अलग मेथड होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। डॉट किस तरह लगाए हमने, जैसे 419.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 थी, तो 14 पर यहाँ पर ये डॉट लग जाएगा, 20 से नीचे 14। उसके बाद 429.5 पर फ्रीक्वेंसी थी 34, तो 429.5 पर 40 से नीचे डॉट 34 पर लगा दिया हमने। फिर 439.5 पर 76, 439.5 पर 80 से नीचे 76 जो है वो डॉट लगा दिया। इस तरह 449.5 पर फ्रीक्वेंसी थी 130, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130, तो 130 यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। 120 से ऊपर, 140 से नीचे, 120 से ऊपर 130 पर हमने डॉट लगा दिया। इसके बाद 459.5 पर 175, इसके बाद 469.5 पर 193, 469.5 पर 193, 200 से नीचे, 180 से ऊपर। इस तरह तमाम डॉट हम लगाते जाएंगे अपनी क्लास बाउंड्री के लिहाज से, और फिर इन तमाम डॉट को एक रॉ के जरिए, एक लाइन के जरिए मिला देंगे। तमाम डॉट को हमने मिलाया तो लाइन हमारी इस तरह बन गई। यहाँ तक तो हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके थे। ये हमारा ऑगिव कहलाता है, जब इस तरह हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पर हमें मीडियन किस तरह डिस्क्राइब करना है। मीडियन ग्रुप के लिए हमने कहा था हम यूज करते हैं समीशन f डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। समीशन f, यहाँ पर हमारे पास 200 था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो लास्ट वैल्यू होती है हमारी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर समीशन f जो है वो हमारे पास 200 था। 200 को हमने डिवाइड करवाना है 2 से, तो आएगा हमारे पास 100 वैल्यू। 100 वैल्यू से हमने एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की। देखिए 100 है, 100 से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की। लाइन हमारी जो हमारी इस लाइन को टच करेगी, जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी, जब हमारी इस 100 वाली स्ट्रेट लाइन ने इस ड्रॉ हुई हुई लाइन को टच किया, तो वहीं से हम एक परपेंडिकुलर एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे और नीचे जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी मीडियन कहलाएगी। दोबारा सुन लीजिए, जिस तरह ऑगिव बनता है सेम वैसे ही हमने ऑगिव बनाया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी और अपर क्लास बाउंड्री को हमने एक्स पर कॉपी कर लिया। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से और क्लास बाउंड्री के लिहाज से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने मीडियन ग्रुप सर्च किया। मीडियन ग्रुप किस तरह निकलता है, समीशन f डिवाइड बाय 2 से। समीशन f यहाँ पर 200 था, डिवाइड बाय 2 करवाया तो 100 वैल्यू आई। 100 से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की, जहाँ पर इस लाइन ने हमारी ड्रॉ हुई हुई लाइन को टच किया, वहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने नीचे जो है वो गिरा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। तो क्लास ये मेथड होता है कैलकुलेट करने का ग्राफ के जरिए मीडियन को। जो वैल्यू हमारी फॉर्मूले के जरिए आती है वही वैल्यू हमारी ग्राफ के जरिए भी आती है मीडियन की। अब चलते हैं अपनी अगली मेथड पर, जो कि मोड बाय ग्रुप डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। मोड को हम शो करते हैं एक्स कैप से, बराबर होता है इसका फॉर्मूला L प्लस fm माइनस f1 डिवाइड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तमाम का मतलब क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। L का मतलब है लोअर क्लास ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप का मोड क्लास की जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री। इसके बाद FM मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो FM कहलाती है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल ग्रुप। मोड ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 कहलाती है, और मोड ग्रुप के बाद वाली फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग टू मॉडल ग्रुप F2 कहलाती है। और H मतलब होता है साइज ऑफ क्लास। तो ये हमारे पास होता है मोड का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला, जिसमें FM सबसे बड़ी वैल्यू होती है, F1 FM से पहले वाली वैल्यू होती है, और F2 FM से बाद वाली वैल्यू होती है। H मतलब साइज होता है क्लास का, और L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास या मोड क्लास या फिर मॉडल ग्रुप। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि तमाम क्लासेस में से कौन सी क्लास की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें। हम सर्च करते हैं सबसे पहले मोड ग्रुप कि हमारा मोड ग्रुप क्या है या मॉडल ग्रुप क्या है। मॉडल ग्रुप सर्च करने के बाद वैल्यू को हम फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आइए सवाल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। सवाल है हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 2 से 4 तक एक क्लास है, 5 से 7 तक एक क्लास है, 8 to 10 एक क्लास हमारे पास गिवन है, 11 to 13 और फिर 14 to 16 एक क्लास हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 2, 6, 11, 4, 1। इसे यूज करना है और कैलकुलेट करना है क्या, मोड। अच्छा जी, हमने कहा था सबसे यहाँ मोड में जो हमारा बेसिक फोकस होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी को देखकर हम एनालाइज करते हैं कि हमारा ग्रुप
मोड का कौन सा है। हमने फ्रीक्वेंसी को देखा और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है 11। तो 11 जो होगी, मैंने कहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM कहलाती है। तो ये क्या होगा, 11 हमारे पास FM होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये हो गई हमारे पास FM से पहले वाली फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है। तो ये 6 होगा हमारे पास F1। और ये कहा था मैंने कि FM से बाद वाली फ्रीक्वेंसी, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F2 कहलाती है। तो जो 4 होगा हमारे पास, ये होगा F2। तो ये FM हमें मिल गया 11, F1 6 और F2 4। यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद हमने कहा था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप हमारा मॉडल ग्रुप कहलाता है। अब देख लेते हैं आगे, इसे सॉल्व करते हैं मजीद। ओके, क्लास इंटरवल हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फ्रीक्वेंसी गिवन थी इस फॉर्म में लिख ली। हमें चाहिए फॉर्मूले के लिए क्लास बाउंड्री। एल मतलब था लोअर क्लास बाउंड्री। तो अगर ये डेटा सेम फॉर्म में होता तो हम क्लास बाउंड्री कैलकुलेट ना करते, लेकिन डेटा सेम फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा है तो -0.5 और +0.5 करवाना पड़ेगा। 2 में मैंने माइनस करवाया 0.5 तो 1.5 हो गया, और 4 में प्लस करेंगे 0.5 तो 4.5 हो जाएगा। इस तरह तमाम लोअर क्लास इंटरवल में से माइनस किया 0.5 तो ये वैल्यू रेडी हो गई, ये वाला कॉलम जो कराता है लोअर क्लास बाउंड्री। और 4, 7, 10, 13, 16 ये हमारा जो है वो अपर क्लास इंटरवल है। इसमें प्लस की हमने 0.5 की वैल्यू, तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री रेडी हो गई। यहाँ तक काम करने के बाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो देखेंगे। 11 जो है हमारे पास वो FM है, इससे पहले वाली वैल्यू F1 और इसके बाद वाली वैल्यू F2 है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप होता है वो मॉडल ग्रुप कहलाता है, यानी ये पूरी क्लास 8 to 10, 11, 7.5 to 11, 10.5 ये हमारी क्या है, मॉडल ग्रुप है। इसके आगे हमें हाईलाइट करके मेंशन भी करना होता है कि ये हमारा मॉडल ग्रुप है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे मॉडल ग्रुप है और इसकी वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इस मॉडल ग्रुप की, इस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है 7.5। तो 7.5 को हम पुट करेंगे कहाँ पर, L की प्लेस पर। L जो लिखा हुआ था वहाँ पर 7.5 आ जाएगा, FM की प्लेस पर 11, 6 जो है वो F1 की प्लेस पर, और 4 जो है वो F2 की प्लेस पर आ जाएगा। हाइट ऑफ क्लास, यानी क्लास की हाइट कितनी है, तो क्लास हाइट हम यहाँ से देख लेंगे, क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं, 8, 9, 10, तो 3 नंबर आ रहे हैं। H की प्लेस पर हम 3 लिख देंगे। तमाम वैल्यूज मिल गई हमें। अब जाकर हम क्वेश्चन में इसको तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे। मोड ग्रुप डेटा का हमने कहा कि 7.5 से 10.5 तक, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस वाले ग्रुप की थी, इस वाले ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 है, और जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दूसरे ग्रुप से ज्यादा होती है वही ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, मॉडल ग्रुप कहलाता है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि ये मॉडल ग्रुप है। इसकी वैल्यू L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 7.5, यहाँ H क्या है 3, यहाँ FM है 11 और F1 है 6, F2 है 4, ये मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको। अब इन तमाम वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में पुट करना है। बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज वी गेट ओके। 7.5 L की प्लेस पर रख दिया, FM की प्लेस पर 11, F1 की प्लेस पर 6, 2 FM 11 -6 -4 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 7.5 प्लस 5 डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई 3, डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई 3 करवाया तो आंसर आ गया 1.25। और सबसे लास्ट में 7.5 को जब हमने प्लस किया तो मोड की वैल्यू आ गई 8.75। तो क्लास ये मेथड होता है हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूले के जरिए मोड कैलकुलेट करने का। यहाँ हमें सिर्फ FM अगर मालूम चल जाए तो इजीली हम तमाम वैल्यूज को जो है वो सर्च कर सकते हैं। FM सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी क्लास की। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1, FM से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 और FM के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। FM जिस ग्रुप में मौजूद होता है पूरा ग्रुप आपका मॉडल ग्रुप कहलाता है। उस ग्रुप की आप क्लास बाउंड्री निकालते कैलकुलेट करते हैं और उससे लोअर क्लास बाउंड्री को L की प्लेस पर पुट कर देते हैं। उस ग्रुप की साइज यानी हाइट H जो है वो 3, यहाँ पर 3 है, जो कि एक क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं ये डिफाइन कर रहा होता है। इस तरह फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं और मोड हमारे पास आ गया 8.75। ये तो हमने सीखा क्लास के ग्रुप डेटा का मोड फॉर्मूले के जरिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं जरा ग्राफ की तरफ। अगर हमें ग्राफ
जरिए जो है वो मोड कैलकुलेट करने को कहे तो मोड किस तरह कैलकुलेट होता है। पहले तो एमसीक्यूज में आता है कि मोड जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है वो ग्राफ क्या कहलाता है, वो हिस्टोग्राम कहलाता है। हिस्टोग्राम हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पर हमने डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन की थी, तो वहाँ पर हमने हिस्टोग्राम को बनाना सीखा था। उसी तरह बनेगा हिस्टोग्राम, फिर वहाँ पर किस तरह मोड जो है वो शो होगा उसे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए होती है क्लास बाउंड्री और हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को हम रखते हैं वाई एक्सिस पर। यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है क्लास, इस डेटा में क्या हमें क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि क्लास इंटरवल यहाँ पर जो गिवन है 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, यहाँ ये जो क्लास इंटरवल है ये सेम फॉर्म में है 10, 10, 15, 15, 20, 20। तो अब हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इस क्लास इंटरवल को ही एज अ क्लास बाउंड्री लेकर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब भी सवाल में इस तरह का जो है वो क्वेश्चन गिवन हो तो आपने क्लास बाउंड्री कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि ये आपकी क्लास बाउंड्री होती है। हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री को x पर लेना है और फ्रीक्वेंसी को y पर लेकर डायग्राम बनानी है, हिस्टोग्राम बनाना है, ग्राफिकली मोड को प्रेजेंट करना है। यही किया मैंने यहाँ पर x पर हमने कॉपी कर लिया क्लास बाउंड्री को और y पर कॉपी कर लिया फ्रीक्वेंसी को। अब 1 by 1 बार बनाना शुरू किया, बार के जरिए शो होता है हिस्टोग्राम। पहला बार बनाया हमने, पहला बार 15 तक बनाया, दूसरा बार जो है वो 25 तक बनेगा, 5 से लेकर 10 तक पहला बार बन गया 15, फिर 10 से 15 क्लास बाउंड्री और बार हमारा गया 25 तक, फिर थर्ड 15 से लेकर 20 और बार गया 35 तक, इसके बाद 20 to 25 और बार हमारा 10 तक बनेगा, इसके बाद 25 से 30 तक और बार 20 तक जाएगा, इसके बाद 30 से 35 नहीं, हम 30 पर ही रुक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है वो हिस्टोग्राम रेडी हो गया। ये हम सीख चुके हैं पहले बनाना। यहाँ तक तो सेम चीज़ थी, क्लास बाउंड्री आपने क्लास बाउंड्री को आपने कहाँ लिया, x पर लिया और फ्रीक्वेंसी को आपने y पर लिया और क्लास बाउंड्री के लिहाज से आप जो है वो बार बनाते गए। 5 to 10 एक बार बन गया 15 तक, 10 to 15 एक बार बन गया 25 तक, 15 से 20 तक एक बार 35 तक और 20 to 25 एक बार 10 तक, फिर लास्ट 25 से 30 तक एक बार बन गया हमारे पास 20 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो ये करना है कि इसमें मोड ड्रॉ करना है। मोड हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसकी मदद से हम मोड ड्रॉ करेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट बार जो है, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ हुई भी है, इसको हमने यहाँ पर नीचे तक जहाँ पर सेकंड बार है छोटा सा, यहाँ तक लेकर गए। एक बार इस तरह ड्रॉ कर ली, उसके बाद इस वाले कॉर्नर से एक बार और ड्रॉ की, दूसरा बार दिख रहा है हमें, यहाँ तक एक बार तक लेकर हम चले गए, चाहे इसको इस वाले बार को हम टच कर लें, ठीक है। तो ये दो लाइन इस तरह क्रॉस में ड्रॉ कर ली हमने। पहली लाइन यहाँ से नीचे वाले बार तक और दूसरी लाइन इस वाले कॉर्नर से सेकंड इस वाले बार तक। ये काम करने के बाद अब हम ये लाइन जो क्रॉस कर रही है, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे, जो कि इस फॉर्म में जहाँ पर ये दूसरे को क्रॉस कर रही है वहाँ से एक लाइन नीचे गिरेगी और ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारी मोड कहलाएगी। तो ये इस तरह ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम के जरिए मोड को। हिस्टोग्राम पूरा बनाया, फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बार है उस बार से एक लाइन इस फॉर्म में ड्रॉ की, सेकंड बार तक एक लाइन इस फॉर्म में क्रॉस फॉर्म में ड्रॉ की, लास्ट नीचे वाले बार तक, और जहाँ ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है वहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास मोड की। तो क्लास इस तरह जो है वो ग्राफिकली मोड रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारा ग्रुप डेटा जो है वो कंप्लीट होता है। ग्रुप डेटा का जो है वो मीन, मीडियन, मोड किस तरह कैलकुलेट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है हमारा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।